कहाँ जा रहे हो आरू? चोट लगानी? चोट लगानी है? गुड मॉर्निंग आरू। सुबह सुबह उठ गया आरू, सुबह सुबह उठ गया। किच हाथ बैठा है। अबू कहाँ है? अबू अबू भी दिखा देती हूँ कहाँ है। तो अबू सो रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं सबसे बेस्ट सीरम, जो कि एलोवेरा जेल है। बहुत ही अच्छा होता है और सस्ता भी होता है, तो आप यूज़ कीजिएगा अगर आप सीरम ढूंढ रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कर ली है पूजा और आके सूरज जी भगवान को और सूर्य भगवान को और तुलसी माता को चढ़ा दिया है मैंने पानी। तो बच्चे नीचे ही हैं, दोनों उठ चुके हैं और मैंने सिर्फ सुबह पिया था पानी। अब जाके बनाती हूँ मैं चाय। तो मैंने आलू उबालने के लिए रख दिया था सुबह ही और बस करते हूँ आप जो काम होते हैं वो सब। झाड़ू झाड़ू मैंने मार दिया है, 2-4 कमरों की सफाई कर दी है। अब रह गया हमारा कमरा और मेरे हस्बैंड वाला, तो वो अभी सो ही रहे हैं और टाइम 9 बजने वाले हैं आई थिंक अब। तो देखती हूँ। और मैंने ये येलो कलर का पहन लिया। आजकल मेरे पास येलो कलर बहुत हुए हैं, चाहे वो लाइट हो चाहे डार्क हो। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए चलती हूँ नीचे और बच्चों को देखती हूँ, नीचे से चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है। तो चलती हूँ नीचे, दिखाती हूँ मैं बच्चे क्या कर रहे हैं। दोनों बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं, मस्ती मारते रहते हैं दोनों के दोनों। तो चलिए, तो यहाँ पे हैं दोनों बच्चे। आवाज कम कर। गुड मॉर्निंग आरव। और दूसरा है यहाँ पे, हेलो आरू, गुड मॉर्निंग। तो इसका सुबह सुबह छीनने के अलावा कोई। तो आरव उठते ही थोड़ा देर हम हाथ ब्रश कर लिया था उसने और फिर अब आ गया है वो टीवी देखने के लिए। और अब मैं जाती हूँ और अब जो करती हूँ चाय पानी बनाती हूँ। पहले चाय पी लेती हूँ और फिर करूँगी और काम। पहले इसके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ मैं आरू के साथ। तो मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पे रूम की सेटिंग कर दी है मैंने, मेरे रूम की, मम्मी के रूम की और ये बाहर की भी अच्छे से टेडी बेयर अच्छे से रख दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने लिए अदरक वाली और मसाला चाय बनाने के लिए। और यहाँ मेरी चाय और मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी भी बन गई है। तो ये बना लिया मैंने अपनी चाय और ये है मेरे हस्बैंड की कॉफ़ी। अब मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड को देती हूँ कॉफ़ी। और आरू नहीं मान रहे, आज टाइम हो गया 9:30 बजे का और आरू को मैंने अभी बिस्किट्स दिए हैं और उसका दूध जो है वो गर्म हो रहा है। और जो ये आलू है ये भी अच्छे से उबल गए हैं।
तो ये आलू अच्छे से उबल गए। अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे। और आज है ईद, तो आप सभी को हैप्पी ईद। आप अच्छे से मनाइएगा ईद को, और घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। क्या चाहिए, चीनी? हाँ देखो कौन है, वो कौन है? हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो मैं गई हूँ किचन में और मैं बनाने लग रही हूँ अब आलू का पराठा। तो ये देखिए आलू का पराठा अच्छे से मैंने मसाला वो कर दिया है, और अब बना रही हूँ। फटाफट से पराठा बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों को, आरब को मैंने दे दिया है अभी, और अब मैं दूंगी अपने हस्बैंड को। और आलू के लिए भी मैंने बिना मिर्ची वाला निकाल लिया था, इसमें हल्की सी मैंने मिर्च डाली, हरी मिर्च नहीं थी और धनिया भी नहीं था, तो मैंने कस्तूरी मेथी डाल दिया उसमें। तो चलिए फिर बना लेती हूँ फटाफट से आलू का पराठा। मेरी हूँ नाश्ता बनाने के बाद मैंने इन दोनों को नहला दिया था अच्छे से, और इन दोनों को तैयार कर दिया है मैंने। पता नहीं आजकल आलू के बाल आगे से तो अच्छे स्ट्रेट हैं और पीछे से ना कर्ली हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड के हैं स्ट्रेट बाल और मेरे हैं कर्ली, तो आई थिंक आगे से कर्ली। और आरब भी नहा गया है, अपना कपड़े कुपड़े पहन लिए। ये आजकल मैं खुद नहला देती हूँ इसको या इसके डैडी नहला देते हैं, और ये कपड़े अपने पहन लेता है अपनी चॉइस के हिसाब से। तो बस अब 11 बजने वाले हैं और आरब की भी ट्यूशन 11:30 बजे। और आज ईद है ना, इसलिए हैप्पी ईद बोल दो सबको, हैप्पी ईद। और इसीलिए आरब की क्लास नहीं थी, आज छुट्टी है। और कल भी आई थिंक सेकंड सैटरडे है तो होगी, और संडे को। तो आरब के मजे आने वाले हैं क्योंकि 3 दिन तक आरब की हॉलीडे हो रही है। तो ये जो आरब ने शर्ट पहनी है ना, ये आरब की है। आरू कैसा लग रहा है बता ना। तो अरे हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ हाय हाय कर दो आरब आप भी। तो बस अब हम करेंगे नाश्ता। मेरे हस्बैंड यहाँ 11 बजे तक ही शॉप्स ओपन रहती हैं, तो मेरे हस्बैंड गए हैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। बच्चों के फ्रूट्स जो थे ना वो हो गए हैं फिनिश, और सब्जियां भी थोड़ी बहुत फिनिश हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं ले आता हूँ, तो वो चले गए हैं। और वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और कोविड चल रहा है तो घर में ही कुछ ना कुछ बनाइए और अपने बच्चों और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो ये जो टिफिन है ये ग्लूकॉन डी में मिला है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे ग्लूकॉन डी ऑरेंज वाला, तो इसमें टिफिन मिला है, तो फ्री गिफ्ट। तो आरू के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है आजकल, क्योंकि वो ना आजकल कुछ सीख गया है जो उसको नहीं सीखना चाहिए था। और हमारे यहाँ रेलिंग भी नहीं है तो इससे ज़्यादा डर लगता है। कहाँ जा रहे हो आरू? चोट लगानी है। तो आरू के साथ आजकल मुझे सच में उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ के ना ऊपर जा रहा था, और आरब अपने टीवी में लगा हुआ है तो वो देख नहीं रहा है आरू को। और मेरे हस्बैंड अभी आए हैं शॉप से और सामान लेके आए के, तो वो अपने सैनिटाइज कर रहे हैं। तो बस इसके साथ आजकल ये सीढ़ी चढ़ने लग गया है ना, और हमारे ना थोड़ा वहाँ पे कुछ है भी नहीं लगाया हुआ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो चलिए अब चलते हैं, उनको देते हैं नाश्ता, और खुद भी खाती हूँ मैं। कैसा बन रहा पराठा? यहाँ मैंने आलू को सुला दिया है, वो सो गया है आराम से, और मैं चलती हूँ बाहर। तो मैं आ गई हूँ आरू को सुला के, आरू को मैंने सुला दिया है, और अब मैं कर लूँगी और काम, बर्तन कर लूँगी और धो लूँगी कपड़े। तो बहुत टाइम से, यानी कि 1 महीने पहले मैंने और मेरी मम्मी ने, यानी कि सासू माँ ने, हमने दिया था सूट सिलाने के लिए।
और इस बीच में ना ये कोरोना का बहुत ज़्यादा वो हो गया है। घर दिया तो घर के पास ही था, पड़ोस में ही, बट लेने जाने के लिए ना थोड़ा डर सा लगता था। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि लेके आ जाते हैं, फिर सैनिटाइज करके और उसके बाद उसको वॉश करके तुम सुखा देना। तो फिर वो मेरे हस्बैंड लेके आ गए हैं। तो मैं दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन से सूट हैं। अगर तो बस लेके आ गए हैं। मैंने यहाँ सैनिटाइज़, मेरे हस्बैंड ने पहले सैनिटाइज़ कर दिया था बाहर, और अब मैंने फिर से सैनिटाइज़ कर दिया इसको। और इसके बाद मैं धो लूँगी कपड़ों को अच्छे से और दिखा देती हूँ कौन कौन से सूट हैं। तो देखिए कौन कौन से सूट हैं। तो ये तो मेरा पुराना ही सूट है, बस इसको फिटिंग करने के लिए दिया था। और सूट ये वाला, और ये वाला मेरा है, और वो है मम्मी का। तो बताना आपको कौन सा पसंद आया। तो ये हैं हमारे सूट जो आ गए हैं। तो बताइएगा कौन सा पसंद आया आपको। तो ये वाला और ये वाला मेरा है और वो मम्मी का है। तो आजकल अब जैसे कि इस टाइम 1 महीने पहले तो हमारी फैमिली में थी मैरिज, तो इसीलिए हमने दिया था अपना सूट सिलाने के लिए। बट ये जो कोविड का चल रहा है ना, उस वजह से जो मेरे जेठ जी हैं उनकी मैरिज होगी है कैंसिल, और अब वो दूसरे डेट में होगी। तब भगवान करे तब तक सब कुछ अच्छा हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जो ये मैरिज कैंसिल होती है और आगे बढ़ती है ना, तो इसमें बहुत कुछ क्योंकि उनके ना बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। मेरे जेठ जी की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। उनके जो केटर्स हैं उनके लिए चला गया था बैंड बाजा, ये वो सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी। और जो लड़की वाले थे उनके यहाँ से भी होप की, मतलब उन लड़कियों के वाले के यहाँ से भी सारी तैयारियां हो चुकी होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस कोविड से जो ये हो रहा है ना। तो भगवान करे सब कुछ ख़त्म हो जाए, और जैसे पहला था ना, पहले थी ना ज़िंदगी, वैसी हो जैसे 2019 में थी, वैसी ही होनी चाहिए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब बहुत ही अच्छा टाइम था, जब आरू था मेरे पेट में, तो फिर कोविड का कोई भी नामो निशान नहीं था। और ऐसी ही लाइफ दोबारा आनी चाहिए। तो बस हमने तैयारियां तो कर ली है, भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। और आगे हम लोग पहनूंगी जिस दिन, उस दिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पक्के से बनाऊंगी, और दिखाऊंगी आपको कि ये सूट मेरे में कैसे लग रहे हैं। वैसे मैं इसके आगे धो के सुखा दूंगी, उसके बाद फिटिंग चेक करूंगी, और अगर फिटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो फिर मैं इसको दोबारा दूंगी, यानी कि तो फिर चलिए, फिर अब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर मिलूँगी मैं अब बाद में। बताइएगा कौन सा सूट आपको पसंद आया। बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मैं बस अब कपड़े धो लेती हूँ। तो जो ये मोटे, मतलब जो ये मोती वाले वर्क होते हैं ना, इनको बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये निकल जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे ले लिया है मैंने बाल्टी में पानी, उसमें डाल दूँगी मैं मेरे पास जो शैम्पू है डव, इसको आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कपड़े 1 मिनट के लिए ही भिगाने हैं, ज़्यादा देर तक नहीं। और इसको अच्छे से वॉश करके हल्के से धूप में सुखा देना है। और यहाँ मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है साथ साथ। तो ये मेरे हस्बैंड लाए थे सब्जियाँ, तो ये लौकी लाए थे, फ्रूट में केले लाए थे, और मिर्ची, अदरक और धनिया। तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसको रख दिया है। तो चलिए अब चलते हैं। ये पीछे सुखा दिए हैं मैंने सारे कपड़े, और ये अभी 1 घंटे में ही सूख जाएंगे सारे कपड़े। आजकल धूप इतनी हो रही है, पर हमारे यहाँ हिमाचल में ना, यानी कि हमारे सिरमौर में आते आते ना जब तक शाम होने लगती है तब तक मौसम हो जाता है ख़राब। आफ्टरनून से ही मौसम ख़राब हो जाता है। अब 12:30 बज गए, अब हवा चलने लगी है, और 3 साढ़े 3 बजे तक ना यहाँ पे एकदम काला हो जाता है। और यहाँ पे शाम को होती है बारिश। कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है। आई थिंक आज भी ऐसे ही हो। तो बस अब मैं कपड़े सुखा दिए हैं, अब मैं जाऊँगी नीचे और बनाऊँगी दिन का जो भी खाना पीना है वो सब बनाऊँगी। और आज मुझे क्या मिला सीरियसली, तो आज मुझे मिले हैं अपने बहुत सारे ये रबड़ बैंड। तो ये मुझे कभी नहीं मिलते हैं, कभी तो मैं ऐसे ही अपने बाल को बस, तो मैंने इसको उठा के अपना अच्छे से रख दिया है। बच्चे कभी बेड के नीचे फेंक देते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो आज मिले हैं बड़ी मुश्किलों से। तो चलिए फिर आज मैं कर देती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग वैसे भी कोई देखना पसंद नहीं करता। तो बस अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से ईद मनाइएगा, और
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल माय फ्रेंड्स। और चलिए फिर मैं कर देती हूँ बाय बाय, ब्लॉग का एंड, और मिलती हूँ अब किसी और वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाहर जाए तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोइएगा किसी भी साबुन से। तो ओके फिर बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।